हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश में यूपी टेट या फिर सुपर टेट की जो है वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी और इसका जो कैलेंडर है कब तक जारी किया जाएगा, क्या न्यूज़ निकल के आई है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के न्यूज़ में लिखा है कि नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं है। अभी तक आप सभी जानते हैं कि कोई वैकेंसी आने का अभी कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई कैलेंडर नहीं जारी किया गया है। लेकिन आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कोई कैलेंडर जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। क्या दिया है डिटेल में देख लेते हैं। ये जो न्यूज़ है ये प्रयागराज से निकल के आई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अधियाचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की अधियाचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अधियाचन मिलने में वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालयों से अब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है, यानी आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है। नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। यानी कि जो टोटल कहानी निकल के आई है वो पूरा डिपेंड है अधियाचन के ऊपर। जब अधियाचन जो है आयोग जो है भर्ती का अधियाचन जारी करेगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कितनी वैकेंसी आनी है और टोटल पद कितने हैं, और जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसके बाद ही, यानी कि अधियाचन पहले जारी किया जाएगा, अधियाचन के बाद ही कैलेंडर जारी होगा। तो कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज आपको सुपर टेट या फिर यूपी टेट से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। हाँ, बस इसमें यह है कि हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, क्योंकि इसी में दिया गया है कि अधियाचन जारी करने में ही लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा। उसके बाद कैलेंडर भर्तियाँ टोटल रिक्त पद कितने होंगे उसके बाद ही कैलेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर जारी करने का मतलब उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि कितने कौन कौन से विभाग में भर्ती निकलनी है, यानी कि प्राइमरी में है, जूनियर में है, टीजीटी पीजीटी है, सारी चीज़ें, और कितनी भर्तियाँ निकलनी है, और ये भर्ती जब निकलेगी तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ें कैलेंडर में लिखी हुई होती हैं। तो कैलेंडर जारी करने का मतलब सारी चीज़ें पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएंगी कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद हैं और कितने पद जारी करने हैं, तभी कैलेंडर जारी किया जाता है। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मे बी कि आने वाले टाइम में जो है वैकेंसी हमें देखने को मिले, कैलेंडर भी जारी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप सभी अगर
आपने बीएड किया है और आपने बीटीसी किया है या डीएलएड किया हुआ है और आपका सीटेट क्लियर है, ठीक है, तो आप सभी सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मे बी कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो या फिर कैलेंडर जारी किया जाए तब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो उससे पहले आप सभी अपनी तैयारी करते रहें और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है वो सीटेट की तैयारी करते रहें, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।